अकेडमी, दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS पॉलिटिकल साइंस कोड 317 जो कि क्लास 12th के लिए है। चैप्टर 21 है ये, और चैप्टर 21 का पार्ट 2 है जिसका नाम है जनमत तथा दबाव समूह। पार्ट 1 को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस पार्ट 2 में दबाव समूह। एग्ज़ाम में आता है कि दबाव समूह किसे कहते हैं या दबाव समूह का वर्गीकरण कीजिए। तो दबाव समूह किसे कहते हैं? जब कोई हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगता है। कोई हित समूह है, अगर वो सरकार से कुछ हेल्प मांगता है और विधानमंडल के सदस्यों को इस रूप से में प्रभावित करने का प्रयत्न करने लगता है, और जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको भी प्रभावित करता है इसके लिए कि सामान्य कानूनों का निर्माण अथवा उनमें संशोधन करते समय उनके हितों को ध्यान में रखा जाए। वो ये कहते हैं कि जब सामान्य कानून का निर्माण कर रहे हो तुम या किसी कानून में संशोधन कर रहे हो तो उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। तो वह दबाव समूह का रूप धारण कर लेता है। और अन्य शब्दों में ये भी है कि जब कोई हित समूह सरकार पर दबाव बनाता है अपनी बातों को मनवाने के लिए तो उसको दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह का वर्गीकरण 4 पार्ट में किया गया है यहाँ पर। फर्स्ट है व्यावसायिक दबाव समूह, जिनका निर्माण किसी निश्चित पेशे या व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, उसे व्यावसायिक दबाव समूह कहते हैं। तो व्यावसायिक दबाव समूह का निर्माण क्यों होता है? एक निश्चित पेशे यानी कि कोई फिक्स उसका काम है या बिजनेस है, ऐसे कर्मचारियों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया जाने वाला काम व्यावसायिक दबाव समूह करते हैं। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह। अब ये सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह से पता चल रहा है भाषा धर्म के बारे में, जो अपनी भाषा और धर्म के प्रचार के लिए कार्य करते हैं, ऐसे समूह को सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के लिए और धर्म के प्रचार के लिए कार्य करते हैं ये, तो उनको क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह कहते हैं। थर्ड है संस्थागत दबाव समूह। ऐसे भी दबाव समूह होते हैं जो सरकार के भीतर ही काम कर रहे हैं, यानी कि उसके अंडर में ही काम कर रहे हैं। कौन से? जैसे सिविल सर्विस एसोसिएशन हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया। ऐसे समूह को संस्थागत दबाव समूह कहा जाता है। और तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक, यानी कि एक असिस्टेंट का होना। दबाव समूह तदर्थ दबाव समूह कौन होते हैं? कुछ दबाव समूह किसी विशेष मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाते हैं, ऐसे समूह तदर्थ दबाव समूह को कहते हैं। जैसे गुजरात रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग से सरकार पर दबाव बनाते हैं तो उसे तदर्थ दबाव समूह कहते हैं। तो ये हो गया दबाव समूह का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दबाव समूह की भूमिका क्या होती है, क्या रोल होता है। ये जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ी के रूप में तथा संचार के एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और संचार के एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। और सेकंड है ये बहुत से लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते हैं। दबाव समूह बहुत से लोगों को राजनीति की बातों के बारे में बताते हैं और उनको उस बारे में शिक्षित करते हैं। और यह बहुत ही प्रभावशाली प्रभुत्व का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही प्रभावशाली प्रभुत्व का निर्माण भी यही करते हैं। ये भविष्य के नेताओं को एक प्रशिक्षण मंच तैयार करते हैं। जो फ्यूचर में आने वाले नेता हैं उनको एक ट्रेनिंग जैसी देते हैं कि उनके साथ रह के वो ट्रेंड हो जाएं। ये एकता और अखंडता का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकता और अखंडता का ये निर्माण कर देते हैं। तो ये थे दबाव समूह की भूमिका। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शाहुल जॉन चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पर PDF नोट्स ये जो आप पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे। दबाव समूह की कार्य पद्धति क्या होती है? ठीक है, यह मांगों की पूर्ति के लिए याचिका तथा निवेदन पत्रों का प्रयोग करते हैं। मांगों पूरा करवाने के लिए क्या करते हैं? याचिका करवाते हैं और निवेदन पत्रों का प्रयोग करते हैं। ये जनमत को हमेशा अपने पक्ष में रखने का
प्रयास करते हैं। जनमत यानी कि जनता के मत को हमेशा अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, कोशिश। ये अपनी भावनाओं तथा विचारों को सरकार के सामने प्रकट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है इनको, या अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब जैसे टीवी में आप न्यूज़ देखते हैं, आज तक या एनडीटीवी इंडिया, और प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसके द्वारा अपनी भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करते हैं। बहुत से प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके जनमत को आकार प्रदान करने तथा प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, बहुत से प्रचार माध्यम का यूज़ करते हैं कि उनकी एडवर्टीजमेंट हो जाए। ये जनमत को आकार प्रदान करते हैं तथा प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं कि जनमत उनकी बातों को माने, दबाव समूह की उनके बातों को पहचान सके, उनकी नीतियों को पहचान सके जो उनके द्वारा की जाएगी बाद में। दबाव समूह के पास न्यायपालिका को प्रभावित करने के भी अवसर होते हैं। दबाव समूह न्यायपालिका तक को प्रभावित कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। वे न्यायाधीशों की चुनाव प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। न्यायाधीश जो होते हैं, जज होते हैं, उनकी चुनने की प्रक्रिया को भी वे प्रभावित कर पाते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है। इसके पीडीएफ नोट्स को आप शाहुल जॉन चैनल को में ले सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल है शाहुल जॉन। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।